ऑपरेशन सिंदूर से भारत का क्या क्या नुकसान हुआ? मीडिया से लोगों का भरोसा उठ गया। कश्मीर का जो हम लोगों ने आप मीडिया से जुड़े। अरे मैं वो काम नहीं किया हूँ। हमने भी उनसे पूछा अमित शाह साहब से कि टेररिस्ट नहीं पकड़े गए, तो उन्होंने कहा कि हम टेररिज्म को मारना चाह रहे हैं। टेररिस्ट तो वो शराबी है या धर्म के नाम पे भटका हुआ आदमी है जिसे कुछ पैसा देकर या नारा लगवाकर आगे भेज दिया गया। हम रूट कॉज को मार रहे हैं। कितना परसेंट डाउन होगा इसके बाद? ऑपरेशन सिंदूर के बाद कितना परसेंट? आपका क्या आकलन? आप तो 1% कमी नहीं आएगा, उन सबका और मनोबल बढ़ जाएगा। भारत की मीडिया कैसे देखते हैं? हम देखते नहीं करते क्योंकि इनसे अगर हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत सारे एंकरों का जिक्र कर देते हैं। तो हम तो कई लोगों को बिस्कन्या बोलते हैं। वही चीज है। नमस्कार, आज देखते हैं हम आज आपके देश में हम कितनी आग लगा सकते हैं। देखिए, विश पुरुष से कोई दिक्कत नहीं आपको, खाली विश करने आपको दिक्कत है। बहुत सारा विश पुरुष भी होंगे। हाँ, विश पुरुष एक तो चिल्लाता है, उधर से बहुत तगड़ा चिल्लाता है। यहाँ पे कुछ भी एक है जो सरकार की गुलामी में लगा हुआ है। मतलब ऐसे पत्रकार हैं कि अगर उनकी जान लेनी है ना, तो आप जहर लेके नेताओं के तलवे पे लगा दीजिए, सारे से मर जाएंगे। सुबह चाटने आएंगे तलवा, मर जाएगा उधर ही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोदी मीडिया शो में। दोस्तों, वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है क्योंकि आज आप देखेंगे भारत के जाने माने टीचर खान सर का धमाकेदार इंटरव्यू। दोस्तों, खान सर से जब शो के होस्ट शुभंकर मिश्रा ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल किया तो खान सर का जवाब था कि सीज फायर को लेकर वह सरकार से नाराज है। दोस्तों, जब शुभंकर मिश्रा ने भारत की मीडिया पर खान सर से सवाल किया तो खान सर ने कहा कि वह टीवी न्यूज नहीं देखते हैं और खान सर यही नहीं रुकते हैं। उन्होंने भारत की मीडिया की जमकर आलोचना करते हैं, जिसे देखकर आप लोग भी खान सर के दीवाने हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत में खान सर ने पाकिस्तान को लेकर ऐसी बात कही कि शुभंकर मिश्रा जोर जोर से हंसने लगते हैं, जिसे देखने के लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना पड़ेगा। तो बने रहिए इस मजेदार वीडियो में अंत तक। पिक्चर चालू करो बे। बहुत तकलीफ लगा, बहुत तकलीफ। पाकिस्तान में बोलता कि सीज फायर कर दीजिए, आप काहे सीज फायर कर दिए? हाँ, तो वो ढापा बोल के चल रहा है। पाकिस्तान ने यूएस से कहा, यूएस ने हमसे कहा, जो खबर आ रही थी। फिर आपकी सॉवरेनिटी कहाँ चली गई? संप्रभुता हम किसी की बर्दाश्त नहीं करते। मैंने ट्रम्प बोल देगा वो पेट्रोल पंप तो हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रम्प। तो ये नहीं होना चाहिए ऐसा। पाकिस्तान पे आपने क्या बदलाव किया? आपको क्या लगता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा? मतलब वो ये कह रहे हैं कि हमने उनके घर में, बाथरूम में, किचन में घुसकर बता दिया कि अब हमारे यहाँ आओगे तो हम तुमको घुस के फिर से तुम्हें ठोकेंगे। कौन वाला मिसाइल मारे हैं? जाके ढलैया तू रहा है खाली, मैंने घरों नहीं उड़ाया है। जिस चीज पे गिरा है ना उसका एगो कोनवा मारा है। तो किस लेवल का आप मिसाइल मारे? मतलब आप पब्लिक को दिखाना चाहते थे कि हम हमला किया। आप पर्सनली खुश नहीं जिस हिसाब से कार्रवाई हुई, और स्ट्रांग होनी चाहिए थी। आप बताइए, ये मतलब ये दिखा कि हम इंडिया में लोगों को दिखाएंगे कि हमला किए हैं और वहां कह देंगे कि भैया ये जवाब था, उतना बड़ा हमला नहीं था। मतलब आपका मिसाइल पूरी इंडिया को क्रॉस करके जाता है और पाकिस्तान के एयरबेस पे गिरता है। उस एयरबेस की पूरी बिल्डिंग नहीं तबाह होती है, उसका एक कोना तबाह होता है। पूरा एयरबेस उड़ना चाहिए यहाँ पे। हमला मतलब जिस तरह से रूस कर रहा है, हमला मतलब जिस तरह से इजराइल कर रहा है, तब ना जाके कोई। अच्छा, तब फुल फ्लेजेड वॉर होती है अगर हम पूरा उड़ा देते। वो कह रहे हैं कि मैसेजिंग के लिए हमने किया, कि मैसेज दे दिया कि आतंकवादी मार दिए 100। ये मैसेज मैं इसमें क्या मिला? आपको लगता है पाकिस्तान फिर हिमाकत करेगा? इससे कितना, देखिए, पूरी दुनिया का ध्यान था कि इंडिया के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि यूएस ने टैरिफ लगाया था चाइना पे। ये चीज चाइना की थी और हम लोग क्या किए? अब डोभाल साहब को कौन समझाएगा? ये ऑपरेशन जो पहलगाम हमला हुआ था, ये पाकिस्तान द्वारा कराया गया था। इसका मेन मास्टरमाइंड चाइना था। उसके ऊपर इतनी टैरिफ लग गई थी, पूरी दुनिया चाइना की बात कर रही थी। एप्पल शिफ्ट हो गया था इंडिया में, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रहे थे। उसको चाइना को दिख गया कि भाई साहब ये पैसा, चाइना एक चीज जानता है, भाषणबाजी नहीं, उसको करना पैसा लगाओ। पैसा आ गया ना तो 20 गो दिमाग वाले को रख लेंगे। बात तो सही है। अब पैसा नहीं है ना तो अपनो दिमाग काम नहीं करेगा। सही बात है। तो चाइना का सीधा सिंपल है। हम लोग भाषणबाजी की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एजुकेशन, तो ये तो इसके लिए भाषणबाजी रहने दो। यहाँ पे पैसा रहेगा, अपना फर्स्ट क्लास सेक्रेटरी रख लेना। यहाँ पे प्रधानमंत्री के पास पावर है, पैसा है, बड़े बड़े आईएएस अधिकारी एक्सपीरियंस लेके उनके पीछे रहते हैं, यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे चाइना ने यही काम कर दिया। चाइना का ड्रोन टेस्ट हो गया, चाइना का मिसाइल टेस्ट हो गया, चाइना का रडार टेस्ट हो गया, और चाइना ने यह भी टेस्ट हो गया कि भारत जब हमला करेगा तो किस तरह की मिसाइल और किस तरह का एयरफोर्स लेके आएगा। चाइना खुश। पाकिस्तान को क्या जाता है? पाकिस्तान का वो जो सेना प्रमुख है आसिफ मुनीर, अपने को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया। हाँ, वो भी गजब था। हम मतलब एक तो उनके छाती में इतना बैश लगा, मैं आज जान नहीं पाया कि कौन सा जीते वो इतना, और ऊपर से फील्ड मार्शल। और जो फोटो शहबाज शरीफ दिए वो चाइना वाली फोटो थी। अब ये क्या कहिएगा, हमको क्या मिला ऑपरेशन सिंदूर से? हम किसी से पूछते हैं क्या मिला। तो आपकी नजर में क्या मिला हमें ऑपरेशन सिंदूर से? पॉजिटिव नेगेटिव क्या मिला? हाँ, एक तो सेना का मनोबल आप लेके चले गए। सेना पूरी फुल फ्लेजेड आप बॉर्डर तक पहुंचा के लेके गए थे। सबकी छुट्टियां कैंसिल कराए थे। क्या क्या हुआ था? हम अपने बटालियन, एनसीसी बटालियन में जाके वो कहते, क्योंकि हम लोग जब करते थे तो बताया गया था कि आप लोग अपने बटालियन में आके वो करिएगा। तो हम लोग भी तैयार बैठे थे कि क्या पता उस समय नहीं हुआ था, इस समय मिल जाए, थूर थार दें यहाँ पे। सही में हम छुट्टी दिए थे 3 दिन अपने आप को इस बार। हाँ, महाराज, इस टाइम तो आपका ऑपरेशन सिंदूर चल रहा होगा। नहीं, वो उसमें कितना टाइम लगता है? एक दिन। अच्छा, कोई बहुत बड़ा धूमधाम थोड़ी करना है यहाँ पे। हमारा तो जिस दिन रिसेप्शन था उस दिन हम क्लास लिए थे।
सब रिसेप्शन वाला कर रहा आपका था तो कि बॉर्डर पिक्चर का सुलसट्टी वाला हो गया उधर ब्याह हुआ उधर तो चलो। हाँ, तो हमारा तो उससे क्लास ले रहे थे यहाँ पे। तो क्या कहिएगा, ये ऑपरेशन सिंदूर इतना बेहतरीन मौका था समझाने का, आप उसको कुछ एक बढ़िया चीज को डैमेज कर देते। चलो नुकसान क्या मुझे बताओ। ऑपरेशन सिंदूर जैसे आप मुझे कह रहे हो कि हासिल नहीं, मतलब आपकी बात सुन के जो मुझे लग रहा है ऑपरेशन सिंदूर से भारत का क्या क्या नुकसान हो? मीडिया से लोगों का भरोसा उठ गया। कश्मीर का जो हम लोगों ने आप मीडिया से जुड़े। अरे मैं वो काम नहीं किया हूँ। हाँ, मैंने कराची एयरपोर्ट नहीं उड़ाया था। हाँ, अब मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। नहीं देखिए कश्मीर का जो सस्टेन हुआ था, इतना मुश्किल से कश्मीर अपने रास्ते पे आया था, वो कश्मीर तबाह होते गया। हम लोग का जो सेना का मनोबल था, नेवी एयरफोर्स रखे रह गए कि हम लोग कभी युद्ध करेंगे, ये कभी किए नहीं। यहाँ पे इंटरनेशनली ऐसा पाकिस्तान साबित कर रहा है और बड़े देशों में ये दिखा चुका है कि पाकिस्तान अपर हैंड में था, क्योंकि सीज फायर पाकिस्तान ने तो नहीं किया और ना ही कोई उसने बोला यहाँ। और उसे पता है कि आप गर्मी के दिन में खुद ही हमारे तो जयशंकर साहब ने कहा ना कि पाकिस्तान ने हमें कॉल करवाया था, उधर रिक्वेस्ट करवाई थी सीज फायर की, तो ये मान लिए। हम किसकी बात मानेंगे? मतलब बदला ले लिए, सीज फायर कर दिए, हो गया। मतलब इनका तो सीज फायर ने मैसेज दे दिया, हम अपना ऑपरेशन जारी रख रहे हैं। इनफैक्ट जब पत्रकारों की अमित शाह से मुलाकात भी हुई थी तो उसमें भी ये सवाल आया था और हमने भी उनसे पूछा अमित शाह साहब से कि टेररिस्ट नहीं पकड़े गए, तो उन्होंने कहा कि हम टेररिज्म को मारना चाह रहे हैं। टेररिस्ट तो वो शराबी है या धर्म के नाम पे भटका हुआ आदमी है जिससे कुछ पैसा देकर या नारा लगवा कर आगे भेज दिया गया। हम रूट कॉज को मार रहे हैं। कितना परसेंट डाउन होगा इसके बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कितना परसेंट? आपका क्या आकलन? आप तो 1% कमी नहीं आएगा, उन सबका और मनोबल बढ़ जाएगा इसके बाद, क्योंकि पकड़ाया ही नहीं है सब। ये बताइए, इजराइल जो किया है उसके बाद हमास हिम्मत करेगा? नहीं। तो फिर यही बताइए, आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? हम पर्सनली बता, देखिए हम हमेशा एक चीज को लेके हो जा रहा है कि हमें अपनी सेना का मनोबल, सेना का इज्जत, सेना सर्वोपरि होनी चाहिए। तो ये जो बीच में सेना आ जा रही है ना, तो इस वजह से इंसान को थोड़ा सा बोलने में लगता है कि सेना मतलब सेना, उन्होंने अपना सब उससे मतलब उस पर सवाल उठाओगे तो फिर आपकी देशभक्ति सवाल उठ जाएगा। नहीं, उठाना भी नहीं चाहिए। उनकी क्या गलती है? आपने आदेश ही नहीं दिया, इंदिरा गांधी ने दिया था। बट इंदिरा जी का भी, जैसे अगर मैं दौर बात करूं सर, क्योंकि मैंने उस पर भी स्टोरीज की थी, 1971 वाली जो बात है उस पर भी एक आता है कि उस टाइम ही पाकिस्तान ने हमारे कई सारे फौजियों को कैद करके रखा था और वो कैदी जिनके बारे में आया कि उमर गए। बाद में बहुत सारी चिट्ठियां आती रहीं, ऐसे सैकड़ों फौजी, शायद 50 से 54 हमारे फौजी थे। मूवी भी बनी, उससे मूवी बनी, दीवार बनी थी अमिताभ बच्चन की, जिसपे आते रहे धीरे धीरे धीरे। और उनकी हमने बार्गेनिंग नहीं की, हमने कश्मीर बार्गेन नहीं किया, जबकि हमारे पास बड़ा अच्छा मौका था। 93,000 सैनिक थे। अगर इंदिरा जी चाहती तो या तो कश्मीर का मामला सॉल्व कर लेती या कम से कम 93,000 के बदले 52 कैदी, हमारे 52 सैनिक जो है वो ले सकती थी। बट उन्होंने भी प्रेशर में बाद में छोड़ दिया। एक युद्ध के बाद, बहुत बड़ा, एक इतना बड़ा युद्ध होने के बाद भी कहीं ना कहीं अमेरिका का प्रेस्टीज इस दाव पे लग गया था। हाँ, उस बार निक्सन उसकी पूरी इज्जत प्रतिष्ठा दाव पे हो गई। वो तो मटिया मिट कर दी थी इंदिरा जी ने पूरा बर्बाद कर दिया था। तो कहीं ऐसा ना हो कि इंदिरा गांधी का जिद अमेरिका के लिए द्वितीय पर्ल हार्बर ना बन जाए, क्योंकि अमेरिका का ईगो होता तो लड़ जाता, डायरेक्ट आके भारत से लड़ जाता। ट्रम्प पगलाया आजकल, जैसे ट्रम्प पगलाया। निक्सन तो एक से बड़ा पागल था। अब आज की जनरेशन को नहीं पता निक्सन के बारे में, तो अलग बात है यहाँ पे, या फिर लोग लिटरेचर से इतने दूर हो गए कि निक्सन का कौन पढ़ रहा है। तो इंदिरा गांधी कहीं ना कहीं उस चीज को थी, वो प्रेशर झेल रही थी। उस प्रेशर के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद किया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम पर हमला करने के तैयार थे। वो तो रशिया दोस्त थे हमारे, तो दोस्त थे तो बचा लिया। तो लेके चला आया था सातवां बेड़ा अपना, कि वो हमको ठोक देगा। पूरा बढ़िया से लेके आया था, वो मार देता। वो अमेरिका अपने एलाइज को कभी नहीं छोड़ा है, पूरा उसका हिस्ट्री रहा है। अपने एलाइज को उसने हमेशा बचाया, भले लेट से बचाया है। वो अमेरिका के चाल है कि उसका अपने दोस्तों को बड़ा लेट से बचाता है। पहले तुम बर्बाद हो जाओ तब हम तुम्हें बचाएंगे। जैसे यूक्रेन, जैसे ईरान, जैसे कुवैत, जिसको बचाता ना बड़ी लेट से बचाता है। कहता है कि तुम मेरा दोस्त रहोगे ना, हमेशा मेरे ऊपर डिपेंडेंट। मतलब तुम्हारा 2 टांग टूट जाए, एक हाथ कट जाए, एक अंधे हो जाओ, एक किडनी खराब हो जाए, तब बचाएंगे। फिर मैं तुमको खाना पीना दे दिया करूंगा रोज 1 प्लेट। बस तब उसको बचाने। तो कौन दोस्त है अमेरिका का, पाकिस्तान या हम? उस समय तो वही था। आज के दौर पे भी वो पाकिस्तान को ही हम लोग के लिए रखता है, क्योंकि उसे पता है कि चाइना के बाद इंडिया को काउंटर करना है, और इंडिया के लिए पाकिस्तान है। अब इंडिया पाकिस्तान दोनों काउंटर करना है, तो इंडिया चाइना दोनों काउंटर करना, तो पाकिस्तान से। हाँ, वो पाकिस्तान को लेकर रखता है। उसने हिलेरी क्लिंटन 2011 में आके क्लीन चिट दे रही है पाकिस्तान को, कि आपको पता नहीं था कि ओसामा बिन लादेन है। वो उसके भैया उसके आर्मी कैंप के बाहर में खड़ा था, हिलेरी क्लिंटन। और जबकि सारे अभी नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज आई है उसमें दिखाया गया कि जितने आतंकवादी थे, वो सब पाकिस्तान में पकड़े गए, सब के सब वहां पे। तो पाला भी तो यही था। ओसामा बिन लादेन को जन्म किसने दिया? अमेरिका ही नहीं तो। सद्दाम को भी इन्होंने बनाया था बाद में। अमेरिका तो पॉलिसी रही है। शर्म करो। भारत की विदेश नीति को कितना नंबर देंगे आप? विदेश नीति में हम लोग ने पड़ोस को बैलेंस, मतलब दूर, विदेश नीति में जैसे दूर को तो मैनेज कर दिया हम लोगों ने, बट पड़ोस में हम लोग ने गड़बड़ कर दिया।
जैसे मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सब जगह से तो चौपट हो रहा था। एशिया को हमने गंवा दिया, आगे वर्ल्ड में ठीक जा रहे हैं, यूरोप के हिसाब से। ठीक है, भारत की मीडिया कैसे देखते हैं आप? हम देखबे नहीं करते क्योंकि इनसे अगर हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत सारे एंकरों का जिक्र कर देते हैं आप प्यार से। तो एंकर लोग का जिक्र कर देते हैं अलग बात, बट ये लोग क्या चला देंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए एंकर लोगों को पसंद करते हैं आप? नहीं, एंकर लोगों को तो हम यही कहते हैं कि मतलब हम तो कई ठोको तो बिस्कन्या बोलते हैं। देखिए हम वही चीज है, नमस्कार, आज देखते हैं हम आज आपके देश में हम कितनी आग लगा सकते हैं। देखिए जहाँ तक दूगो बकलोल को बैठा देगा सब, दूगो मुर्गा कैसे लड़ा जाता है, हाँ चलो लड़ 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 लड़। अरे भाई, ये कोई इंटेलेक्चुअल इंसान लाओ ना, कौन गधों को पकड़ के लाए हो? मतलब गधा को उठा के लाए इंटेलेक्चुअल आदमी सुनेगा कौन? आप वाली बात कि जब तक वो चाची नमस्ते नहीं आएगा। बस वही बात हो गई यहाँ पे। इंटेलेक्चुअल को लेके आए सब, ऐसे इंसान से इकोनॉमी पे डिस्कस कर रहे थे सब, जिसको मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में अंतर ही नहीं पता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और वो बैठ के इकोनॉमी समझा रहे हैं सब। और क्या मतलब मन करता टीवी फोड़ दे। चल रहा है तो चल रहा है। तो भारत की मीडिया में अगर कुछ बेहतर करना हो, अब देखो आप हर मंत्र के जादूगर, तो आपसे जो समस्या कहेगा उससे समाधान पूछा जाएगा। तो भारत की मीडिया में क्या ऐसा बेहतर किया जाए जो मीडिया वापस विश्वास ला सके? हो सकता है कुछ लोग फिर से मीडिया में जाने वाले हों, तो उन सुधारों को अपना दें। देखिए, एक तो 24 घंटा ये न्यूज चलता है, इसको रोकना चाहिए। आप 24 घंटा कहाँ से न्यूज लाएंगे? फिर वही घसिया पटा घसीटेंगे। एक सुबह, दोपहर, शाम का 3 स्लॉट बना दीजिए। जहां पॉडकास्ट दिए वहीं से खबर चलाते थे पूरे दिन। तो खैर, तो 24 घंटा अलाउ है तो चल रहा है। फिक्स होना चाहिए कि इतने इतने टाइम पे न्यूज आएगा। बीच में अगर कोई ऐसी घटना हो गई जो देश के लिए जरूरी है, जैसे अभी पहलगाम जैसी घटना हो गई, या कोई स्पेशल सूचना देनी है, तो आ जाए यहाँ पे। बाकी बचे टाइम पे आप स्किल ही सिखा दीजिए, किचन गार्डनिंग सिखा दीजिए, टेरेस गार्डनिंग सिखा दीजिए। उसका एक कोई लेक्चर लेने आएगा, वो समझाने लगेगा। जैसे फिजियोथेरेपी, किसी के घर में कोई बूढ़ा है, स्पाइन में दर्द है, किसको माइग्रेन में दर्द है, तो कैसे दबाया जाता है को पता नहीं, माथा लेके आओ को लोटा ऐसा दबा रहा है। भैया, माइग्रेन के दर्द वाले को किधर से दबाया जाता है कुछ पता नहीं है। बस देह में दर्द है तो दाब दे, वो ये बुझा रहा है चाप दे, इसको सब सही हो जाए। यहाँ पे किस बीमारी में कौन सा, जैसे अब किसी को किडनी फेल है या किडनी का प्रॉब्लम है, और उसको दबा के उसको प्रोटीन दे रहे हैं सब। भैया, उसका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, उसको प्रोटीन नहीं चाहिए। तो जो बीच का टाइम है वो हम लोग घरों को चीजों में यूटिलाइज जानकारी के, जैसे पहले होता था, किसानों के प्रोग्राम आते थे, वो आते थे ये। और दूसरा क्या है ना, कि सरकार के पास एक बहुत बड़ा हथकंडा होता है एडवर्टाइजमेंट देने का, कि आप हमारे खिलाफ चैनल चलाएंगे तो हम आपको एडवर्टाइजमेंट ही नहीं देंगे। और एडवर्टाइजमेंट ही मेन कमाई का जरिया हो गया है। वो तो वही टीवी चैनल का तो मेन वही है यहाँ पे। तो एक इसका रेगुलेशन होना चाहिए कि गवर्नमेंट अगर एडवर्टाइजमेंट दे रही है तो सबको दे। और इसको रेगुलेट कौन करेगा? गवर्नमेंट। यही सबसे बड़ा नस होता है। और आम पब्लिक को ये समझ में नहीं आता है कि ये वाली जो न्यूज पे बैठी बिस्कन्या है, नमस्कार, आज हम आपको दिखाते हैं बाल सीधा करते हुए, और जो टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ रही होती है कैमरा के पीछे, तो लोगों को लगता है धधरा के बोल रही है, एक के बाद एक खबरों में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम देखते हैं आज कहाँ पुल गिर गया, ये गिर गया, वो सब। तो ये लोगों को नहीं समझ में आता, इसकी मजबूरी है, इसका मालिक का पेमेंट रुक जाएगा, तो बोलेगा, वो करेगी। तो एक ये जरूरी होना चाहिए। विश पुरुष से कोई दिक्कत नहीं, आपको खाली विश करने आपको दिक्कत है। बहुत सारा विश पुरुष भी होंगे। हाँ, विश पुरुष है, एक तो चिल्लाता है, उधर से बहुत तगड़ा चिल्लाता है यहाँ पे, कुछ भी उसके एक तो क्या कहिएगा, पत्रकारिता का जो लेवल गिर गया है वो बहुत चिंता में है। मतलब हमको नहीं समझ में आता कि पत्रकार सब 2 राजनीतिक पार्टियों को लड़वाता है सब। भैया, एक पार्टी के तो तुम खुद ही हो, तो तुम उसको क्यों बुला लेते हो? और हमको ताज्जुब ये होता है कि जो विपक्ष में आया है वो बोलता नहीं कि मैम आप पत्रकार महोदय या पत्रकार महोदया, आप स्वयं हैं, तो इस पार्टी से आपने क्यों बुला रखा है? आप पत्रकार, आप किसी पत्रकार का नाम बताइए, हम बताएंगे किस ओर से है। चलो, ये तो सबको पता है। हाँ, ये बताइए कौन सा पत्रकार आपको पसंद है? चलो एक नाम बताओ। आप अपना सवाल हमारे ऊपर फेंक दिए। आज हम इधर बैठे ना, आप कोचिंग सेंटर में पूछेगा, हमारा देखिएगा, हम दोनों बजाते हैं, इतना बजाते हैं कि लोग पीछे कमेंट सेक्शन में भर जाते हैं, लेकिन ठीक है। खैर, अब किसी का एक बहुत सारे कोई जर्नलिस्ट आपको पसंद है? तो नापसंद वाला बात, कोई पसंद है? बहुत सारे जर्नलिस्ट पसंद है, बट क्या है ना कि लोगों को एक नहीं होता है कि खुद से धारणा बनने लगती है एक चीज़ों में। और एक चीज़ हम देख रहे हैं ना पत्रकारिता में, आप एक और उंगली नहीं उठा सकते। एक है जो सरकार की गुलामी में लगा हुआ है, मतलब ऐसे पत्रकार हैं कि अगर उनकी जान लेनी है ना, तो आप जहर लेके नेताओं के तलवे पे लगा दीजिए, अगले से मर जाएंगे। सुबह चाटने आएंगे तलवा,
मर जाएगा उधर ही यहाँ। बुलडोजर मामले में तो वही ठीक है। तो पाकिस्तान के इलाज बाबा करेंगे। हमको लगता है आपकी आत्मा को तृप्ति तब मिलेगी जब बाबा पाकिस्तान पे अटैक करेंगे। मोदी जी वाले साहब खुश नहीं हो पाए। मोदी जी कर ये नहीं रहे हैं, यही बड़ा उम्मीद था। हम आपको बता नहीं सकते कि मोदी जी से कितना उम्मीद था इस मामले में। डिसअपॉइंट कर दिया आपको। डिसअपॉइंट, दिल तोड़ दिया। दिल तोड़े नहीं, चौहड़ के कचौड़ दिए एकदम यहाँ पे। मतलब इसी दुख में आप ब्याह कर लिए। आपको नहीं लगता कि मतलब नहीं, बात सही है। उस टाइम जब ये सीज फायर हुआ था, पूरे देश का मूड एकदम शांत हो गया था। मतलब ये रहा कि सरकार ने कह दिया तो हर आदमी अब ठीक है, कह रहा है कि चलो ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग वॉर होती तो देश का नुकसान होता। आप एक्सक्यूजेस देने लगे, बट सबको लग रहा था कि एक बड़ा मौका था जहां पर आप सबक सिखा सकते थे जिंदगी भर के लिए। और देश शायद तैयार था। पहली बार शायद जब से हम पैदा हुए हैं, मुझे लगता है तब से शायद ये पहला मौका था जब एज अ देश हम तैयार थे कि कुछ होगा तो बड़ा। कुछ नहीं कर रहे हैं इस मामले में। नेशनल सिक्योरिटी में अग्निवीर उठा के लेके चले हैं, भाड़ा का फौज। बताइए कोई तरीका है? आप कह रहे हैं युवा चाहिए था, इतने साल से चल रहा था, मांगा जा रहा था कि नया लड़का आएगा। 80 के बाद से वो सजेशन दिया जा रहा था कि नए लड़का करो भर्ती ताकि यंग लड़के हो फौज में। पगला गए हैं सब, क्या ये सब यहाँ पे? नए बच्चों को तब भरा जाता था जब युद्ध घोड़ा पे चढ़ के तलवार से मारा जाता था। अभी नया लड़का नहीं, नया हथियार चाहिए, नया हथियार। एकरा कौन समझैले है कि नया लड़का चाहिए? बताइए, आज तो हथियार ऑटोमेटिक आ गया है। आपका हाथ में प्लास्टरो बनल है तो मार देगा वो। तो क्या करेंगे? मैंने उसको घोड़ा पे बिठा के हथियार। अरे दादा हो दादा जा। आप पॉइंट है यार। राफेल अगर तगड़ा है हाँ, तो नया पायलट चलाए कि पुरनका चलाए। हाँ, मतलब मिडिल एज चलाए चाहे नौका चलाए, क्या फर्क पड़ता है? घोड़ा से लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। हाँ सही बात है। इस बार भी इतना लड़े झगड़े कहाँ, कौन सा नहीं लड़ने गया। आपके पास बढ़िया हथियार है, मार दीजिए, काम खत्म। स्नाइपर रखे रहिए, बूढ़ा आदमी मारेगा तो उधिया देगा उसको। मजा आया।